जय हिंद। मेरा नाम है आदित्य सिंह राठौड़ और ये एक कोलैबोरेशन वीडियो है मेरे बीच में और जीरो थॉट्स के बीच में। और मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं फैक्ट और रिसर्च बेस्ड जर्नलिज्म को प्रमोट करता हूँ और मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और टॉप कमेंट के अंदर मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं फेक न्यूज़ के बारे में। 2020 के अंदर जिस हिसाब का इंटरनेट पेनिट्रेशन हो रहा है इंडिया के अंदर, उस एनवायरनमेंट में फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के सामने आई है। फेक न्यूज़ के अंदर मिसलीडिंग फैक्ट्स होते हैं और मिसलीडिंग सोर्सेज होते हैं। ऐसे फैक्ट्स होते हैं और ऐसे सोर्सेज होते हैं जो अपन का ध्यान भटकाते हैं। और फेक न्यूज़ की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि फेक न्यूज़ अपने ह्यूमन माइंड को बहुत ज़्यादा लुभाती है कि अपन उसको पढ़ें और उसके अंदर बिलीव करें। फेक न्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा क्लिक बेट होता है और फेक न्यूज़ के अंदर ऑल्टरनेटिव फैक्ट दिखाए जाते हैं, आधे फैक्ट्स दिखाए जाते हैं, आधा सच दिखाया जाता है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फेक न्यूज़ की। और फेक न्यूज़ कई बार लोगों के ओपिनियंस की तरह भी सामने आ सकती है और फेक न्यूज़ कई बार इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग की तरह भी सामने आ सकती है। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है इंडिया के लिए 2020 में। फेक न्यूज़ के जो पहले ह्यूमन नोन इंसिडेंट सामने आए थे वो आपको 14th सेंचुरी में भी मिल जाएंगे, लेकिन आज के दिन में इंटरनेट की वजह से इसका पेनिट्रेशन बहुत ही ईजी हो गया है। और फेक न्यूज़ कई तरीके की हो सकती है, या तो सिंपल टेक्स्ट हो सकता है, या फिर फोटोज हो सकती है, या फिर वीडियोज हो सकते हैं। सिंपल टेक्स्ट जिसके अंदर कोई भी सोर्स नहीं दे रखा हो, वो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि वो एक फेक न्यूज़ है। और फोटोज़ के अंदर फोटोशॉप का यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसको पॉलिटिकल पार्टीज के आईटी सेल्स भी यूज़ करते हैं, और ये दिखाने के लिए कि जो ऑपोजिशन का लीडर है वो कितना बेवकूफ़ है, या फिर जो खुद का लीडर है उसकी तारीफ करने के लिए। फेक न्यूज़ फोटोज़ के माध्यम से ऐसे भी फैलाई जा सकती है कि कोई भी फेमस पर्सनैलिटी को लेंगे और उसकी फोटो के आगे ऐसी कोई टेक्स्ट लिख देंगे जो उसने कभी कहा ही नहीं हो। और ऐसी फोटोज़ के अंदर जो टेक्स्ट लगाते हैं ये उनकी पॉलिटिकल पार्टीज की तारीफ भी कर सकता है और सामने वाली पॉलिटिकल पार्टीज की बुराई भी कर सकता है, लेकिन असलियत में उन फेमस पर्सनालिटीज ने ऐसी बातें कभी कही नहीं होती है। और वीडियोस के माध्यम से फेक न्यूज़ फैलाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है और उसके कई तरीके हैं। वो लोग पुराना वीडियो यूज कर सकते हैं ये बता के कि वो वीडियो आज का है, वो लोग ऐसा वीडियो यूज कर सकते हैं जो इंडिया का है ही नहीं और ये दिखा के कि वो वीडियो इंडिया का ही है, या फिर वो लोग वीडियो को पूरा नहीं दिखाते, वो लोग वीडियो को ट्रिम कर देते हैं जिससे उनका प्रोपेगेंडा फैल सके। और फेक न्यूज़ बनाने और फैलाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि जो रियल इश्यूज है उनसे ध्यान हटा सके, और जो ऐसे इश्यूज है जिनके ऊपर इतना अटेंशन नहीं देना चाहिए और वो चीज़ें जो इंडियन की लाइफ को इतना इम्पैक्ट नहीं करती है उनके ऊपर ध्यान भटका दिया जाए। जैसे कि आज के दिन में इंडिया की इकोनॉमी भले ही नीचे जा रही हो, लेकिन कोई ऐसा टॉपिक ऊपर लिया हो, ऐसा कोई फेक न्यूज़ ऊपर लिया हो जिससे लोगों का ध्यान इकोनॉमी से हटके उस टॉपिक पे आ जाए, जिससे लोगों का ध्यान भटक जाए, जिसकी वजह से एक कंट्री का जो पूरा नैरेटिव है वो ही बिल्कुल चेंज हो जाए और लोगों का ध्यान इकोनॉमी जैसे इंपॉर्टेंट इश्यूज से लेके किसी ऐसे इशू पे चल जाए जो लोगों की डेली लाइफ को इतना इम्पैक्ट नहीं करता है। और अब सवाल बनता है कि कौन फेक न्यूज़ फैलाता है और इसका उनको क्या गेन मिलता है। फेक न्यूज़ को बनाना एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। पहले आपको कंटेंट तैयार करना पड़ता है, चीज़ें एडिट करनी पड़ती है, उसके बाद आपको उनको ऐसा तैयार करना पड़ता है कि वो रियल लगे, उसके बाद आपको सोशल मीडिया के थ्रू उनको सर्कुलेट करना पड़ता है। फेक न्यूज़ मैन्युफैक्चर करने के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के आईटी सेल हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है, जिससे उनकी पॉलिटिकल पार्टी को, उनके पॉलिटिकल लीडर्स को, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को एक गेन मिल जाए और सामने वाले पॉलिटिकल पार्टी लीडर या फिर सामने वाले पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को एक लॉस हो। और इस चीज़ के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि पीएम मोदी शी जिनपिंग के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, या फिर गांधी फैमिली जो है वो मुस्लिम है, और ये दोनों ही न्यूज़ फेक न्यूज़ है। और ये तो अभी मैंने सिर्फ 2 ही एग्जांपल लिए हैं, ऐसा ऑल ओवर इंडिया बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे होता है और रेगुलर बेसिस पे होता है। और इसके बाद पूरे इंडिया में कई ऐसी पीआर या फिर पब्लिक रिलेशन कंपनीज है जो ये फेक न्यूज़ का कारोबार करती है। पब्लिक रिलेशन कंपनीज, पीआर कंपनीज ऐसे लोगों को हायर करती है जो फेक ट्वीट्स को रीट्वीट करते हैं, जो फेक ट्वीट्स को ट्वीट करते हैं, फेक फोटोज़ को सर्कुलेट करते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेक वीडियोज़ को सर्कुलेट करते हैं यूट्यूब के ऊपर। इन लोगों को बस एक टाइम बता दिया जाता है और क्या ट्वीट करना है वो बता दिया जाता है। तो अपन एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि ट्वीट करने का टाइम है शाम को 5 बजे, तो वो लोग शाम को 5 बजे फिक्स सेम कंटेंट जो उन लोगों ने तैयार करके दिया है पीआर कंपनी से, आईटी सेल से, उसको कॉपी पेस्ट करेंगे और वो ट्वीट कर देंगे। और ये लोग ऐसे ही ट्विटर कैंपेन चलाते हैं, ये लोग सेम चीज़ इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब सब जगह करते हैं। इसी कारण से अपन को देखने में मिलता है कि एक ही सेम ट्वीट कम से कम भी नहीं तो 100, 150, 500 अकाउंट से सेम ही ट्वीट आ रहा है। जैसे कि एक स्टडी करी गई थी जिसके अंदर पाया गया था कि 18,000 ट्विटर अकाउंट फेक न्यूज़ स्प्रेड करते हैं बीजेपी के फेवर में और 147 ट्विटर अकाउंट्स
फेक न्यूज स्प्रेड करते हैं कांग्रेस के फेवर में। हर एक प्रो कांग्रेस ट्विटर अकाउंट के लिए ऐसे 120 बीजेपी के ट्विटर अकाउंट हैं। और इसके बाद फेक न्यूज वो भी बनाते हैं जो सामने वाली कंपनी, उनकी ऑपोजिशन कंपनी को डिफ्रेम करे। और इसी कारण की वजह से अपन को सुनने को मिलता है कि लेज कुरकुरे के अंदर प्लास्टिक होता है, जबकि ये बिल्कुल फेक न्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और आज के दिन में तो फेक न्यूज इसलिए भी यूज होती है जिससे सामने वाले रिलीजन को डिफ्रेम करा जा सके। जैसा कि अपन सब जानते हैं कि इंडिया के अंदर कास्ट और रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत ही ज्यादा चलती है। तो कई लोग जो ऑपोजिशन पार्टी का जो कोर सपोर्टर है, जो कोर कास्ट या रिलीजन उस ऑपोजिशन पार्टी को सपोर्ट करता है, उनके वोटर बेस के बारे में भी फेक न्यूज फैलाते हैं रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, जिसकी वजह से एक समाज के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर सोशल टेंशंस मेंटेन रहे और उनकी पार्टी को एक पॉलिटिकल गेन मिल सके, जिससे उनकी पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक भी बढ़ सके। फेक न्यूज की वजह से दो रिलीजन के बीच में, दो कास्ट के बीच में नफरत फैलाना बहुत ही आसान है। और इसका एक बहुत ही बड़े लेवल पे एग्जाम्पल नाइजीरिया के अंदर सामने आया था। मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज की वजह से एथनिक और रिलीजियस टेंशंस बढ़ गए थे नाइजीरिया के अंदर। और इस कारण की वजह से नाइजीरिया के अंदर की जो इंटरनल सिक्योरिटी थी वो बहुत खतरे में आ गई थी। और इसकी वजह से नाइजीरिया की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर भी बहुत ही बुरा असर पड़ा था। इन सिक्योरिटी थ्रेट्स के अंदर बोको हरम इस्लामिस्ट जो हैं, इन्होंने वायलेंस देखा था। और इसी फेक न्यूज की वजह से नोमैडिक कैटल हर्डर्स और फार्मर्स के बीच में लड़ाई हुई थी नाइजीरिया के अंदर। नाइजीरिया के अंदर 250 एथनिक ग्रुप्स हैं। नाइजीरिया बहुत ज़्यादा डाइवर्स्ड है इंडिया के जैसे ही। और इस फेक न्यूज़ की वजह से नाइजीरिया के जो 250 एथनिक ग्रुप्स हैं, इनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी। नाइजीरिया के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं लै मोहम्मद, उन्होंने ये तक कह दिया कि ये जो फेक न्यूज़ और जो हेट स्पीच फैलाई जाती है सोशल मीडिया के थ्रू, ये एक खतरा है एक देश की शांति, यूनिटी, सिक्योरिटी और कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस के लिए। और ये जो वर्ड है कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस, ये अपन को दिखाता है कि फेक न्यूज से एक कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर कितना बुरा असर पड़ता है। फेक न्यूज से एक कंट्री के अंदर सोशल टेंशंस बढ़ती है, और सोशल टेंशंस जब एक कंट्री के अंदर बढ़ते हैं तब इन्वेस्टर्स कंट्री से बाहर जाते हैं, तब कंपनीज कंट्री से बाहर पैसा निकालती है। और इसके ऊपर मैंने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी वर्सेज हिंदू राष्ट्र। तो आप जाके देख सकते हैं वो वीडियो, और आपको पता चल जाएगा कि जब भी एक कंट्री के अंदर सोशल टेंशन बढ़ती है तो इकोनॉमी नीचे जाती है। और ये सारी फेक न्यूज जो एक पर्टिकुलर कास्ट या फिर कम्युनिटी या फिर रिलीजन को टारगेट करती है, ये एक सोशल टेंशन बढ़ाती है एक कंट्री के अंदर, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर। बीबीसी ने एक स्टोरी करी थी जिसके अंदर पाया गया था कि ये सारे कुछ मेजर इश्यूज हैं जिनके ऊपर इंडिया में फेक न्यूज फैलाई जाती है, जैसे कि एंटी मुस्लिम्स, CAA, कोरोना वायरस या फिर दिल्ली रायट्स। और ये जो बीबीसी ने स्टडी करी थी, इसके अंदर ये भी पाया गया था कि जो दिल्ली के रायट्स थे उसके अंदर फेक न्यूज का बहुत बड़ा हाथ था। दिल्ली रायट्स के अंदर हिंदुओं की भी जान गई थी, मुस्लिम्स की भी जान गई थी, कितने लोगों के बिजनेसेस बर्बाद हो गए थे, कितना इकोनॉमी को लॉस हुआ था। और इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण था फेक न्यूज। और इसके बाद एक और स्टडी करी गई थी जिसके अंदर पाया गया था कि रिलीजन के नाम पे फेक न्यूज फैला करके लोगों को भड़काना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। जो लोग रिलीजन में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, उन लोगों का फेक न्यूज पे विश्वास करना बहुत ज्यादा लाइकली होता है। माइकल वी ब्रॉस्टिन जो येल यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं कि आर इंटरेस्ट इन फेक न्यूज इज ग्राउंडेड इन अ जनरल इंटरेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग द कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ बिलीविंग थिंग्स दैट आर नॉट ट्रू। और इस येल यूनिवर्सिटी की स्टडी का कंक्लूजन ये निकला था कि जो आदमी रिलीजन पे बहुत ज्यादा विश्वास रखता है, उस आदमी को अगर आपको एक ऐसी न्यूज दिखाएंगे जिसके अंदर सामने वाले रिलीजन को डिफ्रेम कर रहे हो, तो वो आदमी इस फेक न्यूज को बिलीव कर लेगा। अब सवाल ये बनता है कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और हाई पेइंग जॉब्स कर रहे हैं, वो भी फेक न्यूज़ में फंस जाते हैं, तो इसके पीछे का क्या कारण है? तो इसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कंफर्मेशन बायस। ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि अगर अपन को कोई ऐसी न्यूज़ दिखाई जाएगी जो कि बिल्कुल फेक होगी, लेकिन वो न्यूज़ अपने एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम को एक कंफर्मेशन देगी, तो भी अपन उस न्यूज़ के अंदर विश्वास कर लेंगे, जबकि वो न्यूज़ बिल्कुल फेक होगी। इसके बाद एडम वॉट्स जो कि एक अवार्ड विनिंग साइकोलॉजिस्ट हैं और वो करंटली प्रोफेसर हैं नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, उनका मानना है कि एक कॉन्सेप्ट होता है नाइव रियलिज्म, और इस कारण की वजह से लोग फेक न्यूज़ के अंदर विश्वास कर लेते हैं। अगर मैं आपको इसको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो इसका ये मतलब होता है कि अपन का ह्यूमन माइंड ये मानता है कि जो अपन के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ही सच है, और अगर अपन के सामने वाला आदमी फैक्ट्स के बेसिस पे अगर अपन को काउंटर भी कर रहा है और अपन को बता रहा है कि जो अपन उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो फेक है, फर्जी है, तो भी अपना ह्यूमन ब्रेन ये माने
मानेगा कि अपन सही है और वो आदमी गलत है, अपन के जो फैक्ट्स हैं वो सच है और वो सामने वाला आदमी फेक न्यूज़ फैला रहा है। और इसके बाद लोग फेक न्यूज़ पे इसलिए भी विश्वास कर लेते हैं क्योंकि वो लोग उस आदमी पे विश्वास करते हैं जो उनको वो फेक न्यूज़ भेज रहा है। और इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं कॉग्निटिवली लेजी। और इसी कॉग्निटिवली लेजीनेस की वजह से अपना ह्यूमन माइंड ऐसी चीज़ों पे एनर्जी खर्च करना चाहता है जो इंपॉर्टेंट है। इसी कारण की वजह से अगर आपके सामने कोई ऐसा आर्टिकल आएगा जिस पे आप पहले से ही विश्वास रखते और आपके एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम का उस पर विश्वास है, तो आप उसके पीछे का सच नहीं खोजोगे और आप उस पर विश्वास कर लोगे। और फेक न्यूज़ अपने इमोशंस को भी टारगेट करती है। फेक न्यूज़ अपने अंदर के फियर और एंगर जैसे इमोशंस को जगा देती है। और जब भी एक आदमी इमोशनल हो जाता है तो वो रैशनली और प्रैक्टिकली नहीं सोच पाता है। इसकी वजह से एक इंसान फेक न्यूज़ के अंदर फंस जाता है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है द इल्यूजनरी ट्रुथ इफेक्ट। इसका मतलब है कि एक ही फेक न्यूज़ अगर अपन को एक बार दिखाई जाएगी, 2 बार दिखाई जाएगी, 5 बार दिखाई जाएगी, 10 बार दिखाई जाएगी, तो अपन पहली बार उस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन 10वीं बार तक बार बार झूठ वो बताया जाएगा तो अपन उसके ऊपर विश्वास कर ही लेंगे। और अब सवाल बनता है कि फेक न्यूज़ को स्पॉट कैसे करें। फेक न्यूज़ को स्पॉट करने के बहुत ही आसान तरीके हैं। मान लीजिए आपको कोई टेक्स्ट में फेक न्यूज़ मिलती है और अगर उस टेक्स्ट के अंदर कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई होगी जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करती है, किसी पॉलिटिकल लीडर को टारगेट करती है और कोई सोर्स नहीं दिया हुआ होगा, कोई लिंक्स नहीं दिए हुए होंगे, तो इसके बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि वो जो न्यूज़ है वो फेक है। इसके बाद इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जैसे कि ऑल्ट न्यूज़। इनके अंदर अगर आप जाएंगे और आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी न्यूज़ सच है, कौन सी पिक्चर सच है, कौन सी फोटोशॉप्ड है और कौन से वीडियो सच है या फिर नकली है। और इसके बाद फेक न्यूज़ को जानने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, वो है कि आप एक सिंपल गूगल सर्च कर लीजिए। और जब आप गूगल सर्च करेंगे तो फिर अगर कोई ऐसे आर्टिकल्स आए जो इंडिया की टॉप न्यूज़ वेबसाइट्स के थ्रू आ रहे हैं तो आप उसको मान सकते हैं कि वो न्यूज़ सच है। और अगर ऐसे कोई आर्टिकल्स नहीं आए तो आप मान लीजिए कि वो न्यूज़ बिल्कुल फेक है। और इसके बाद फेक न्यूज़ को फैलाने के बहुत ही ज़्यादा बुरे नतीजे सामने आ सकते हैं। इसके लिए आपको 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। तो जितना भी इंडिया का समाज फेक न्यूज़ के अंदर फंसता रहेगा, उतना ही इंडिया का समाज सच्चाई से दूर जाता रहेगा और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा सोशल टेंशंस को बढ़ाने में और अपनी इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर। तो मैं होप करता हूँ कि ये जो वीडियो था ये आपको पसंद आया होगा। ये मैंने और जीरो थॉट्स ने कोलैब करके बनाया था। इसके बाद आप मेरा चैनल जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं फैक्ट रिसर्च बेस्ड जर्नलिज्म को प्रमोट करता हूँ। मैं कॉम्प्लेक्स इश्यूज पे वीडियोस बनाता हूँ, जैसे कि इंडिया के लोग कास्ट और रिलीजन के ऊपर वोट क्यों डालते हैं, जैसे कि पॉलिटिशियंस माइग्रेंट वर्कर्स की चिंता क्यों नहीं करते। और जब भी मैं कॉम्प्लेक्स इश्यूज के ऊपर वीडियोज बनाता हूँ तो मैं उनको फैक्ट्स, रिसर्च, स्टडीज और अच्छी सी एडिटिंग के साथ बैक करता हूं। तो आप प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।